और ब्राह्मणी लोग गाड़ी में बैठ कर ही कहेंगे अरे चलो उस बाबा से मिलाते हैं, तो 100-200 चढ़ा देते हैं, उनका मान्य हो जाता है। और जो गरीब 10-5 चढ़ाते हैं वो पूरा पग यात्रा करते हैं, भूखे प्यासे आते हैं, लाइन लगाते हैं, उनका कोई मान नहीं है। होता है। ये नज़र आता है कि ये सब गलत कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, और 100% में से 90% तो गलत ही है। बाकी 10% ऐसे हैं साधु कि जो अभी भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आज मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के मिसरौली में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सूरतदास महाराज जी है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जय सिया राम, जय हनुमान जी की। जय हनुमान जी, जय जय श्री राम। माता जी भी से भी कल हमारी महाराज जी बात हुई थी। माता जी एक बात कर रही थी, आजकल जो माता पिता हैं बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को जो है साधु नहीं बनाना चाहता है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, डॉक्टर भी का काम है और साधु का भी काम है, पर हम सोचते हैं कि हर घर से जैसे कोई डॉक्टर निकलना चाहता है, कोई आर्मी में निकलना चाहता है, वैसे साधु में निकले। यही उत्तर प्रदेश के लिए सही होगा, भारत के लिए और हमारे लिए भी, सबके लिए भी। सबके लिए जो है कल्याणकारी होगा। डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराज और साधु भी बनना जरूरी है। जी जी आप ही कह रहे हैं। जी। आप कल एक चीज़ कर रहे हैं कि जो साधु बाबा होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। मैंने कई साधु बाबाओं को देखा है, कई महाराज को देखा है, जंगलों में तपस्या करते थे। हमने पढ़ा भी है कि वो जा कर के जंगलों में तपस्या करते थे, कई साल खाते नहीं थे, कई साल पीते नहीं थे। जो ये भौतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें उससे दूर रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता था किसी से। आजकल के जो महाराज हैं कहें कि भौतिक चीज़ों को ज़्यादा भोग कर रहे हैं, फ्लाइट से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, जो है भक्तों से पैसे की मांग कर रहे हैं कि इतना अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपके यहाँ आऊँगा, कथा करूँगा। आप इसको किस रूप में देखते हैं महाराज जी? नहीं, ये सब गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और साधन रखें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर दिखावटी में ना रखें। एक से चलना है, एक ही रखें। और साधु का काम है ऐशोराम त्यागना, और जब तक वो नहीं त्यागेंगे तब तक वो सही के साधु नहीं होंगे। कई साधु हैं, कई महाराज हैं, उनको ऐशो आराम ही चाहते हैं। साधु मतलब है कि भाई सब कुछ ऐशो आराम त्याग दे, जनता के हित के लिए वो सबकी हितों की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। लेकिन वो आजकल के जो साधु बाबा हैं कहीं न कहीं अपना हित साधने में लगे हुए हैं। उनका कितना हित हो सकता है? आप भी तो आप छोटे महंत हैं, तो आप भी जाते होंगे, तो आपको अपनी नज़रों से क्या नज़र आता है? ये नज़र आता है कि ये सब गलत कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, और 100% में से 90% तो गलत ही है। बाकी 10% ऐसे हैं साधु कि जो अभी भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और जो 4-4, 5-5 गाड़ी लेकर चलते हैं, ये सब एक दिखावा ही है। उनको एक गाड़ी, पर्सनल गाड़ी से जनता चल से पैसा लेते हैं, उसके बाद नहीं, ये जनता से पैसा नहीं मांगना चाहिए। जनता आपको देने के लिए ही आती है, जो देगी दिल खोल कर देगी, मांगने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जनता है जो आपकी सेवा में दे दे वही बहुत है। लेकिन अब आप आजकल के जो साधु संत हैं, कथावाचक हैं, अपनी फीस रख दी हैं, 20 लाख रुपए देंगे तब आपके यहाँ कथा करने आएंगे, 30 लाख रुपए। यानी कि क्या कोई गरीब है तो क्या कोई अगर गरीब है तो उसके यहाँ महाराज जी कथा करने नहीं जाएंगे? इसका मतलब तो यही हुआ। कोई आपका जो गरीब, क्या भगवान राम जो है अगर कोई अमीर रहता तो ही बेर खाते, सबरी के यहाँ तब तो नहीं जाते। तो ऐसा आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको? तो इसीलिए कह रहे हो, सब लोग ढोंग कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। अगर कोई गरीब बुलाना चाहता है तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, चाहे पैसा मिलने के बाद भी वहाँ मत जाइए। पर जो गरीब बुलाता है उसके पास पहले जाना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, वो डर के मारे कहता भी नहीं है, और कहता भी है तो हिम्मत कर कर तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, किसी का मनोबल घटाना नहीं चाहिए। वो भी सोचता होगा कि मैं भी अपने यहाँ कथा कराऊं, मैं भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रचार करूं, मैं भी अपने यहाँ लोगों को जोड़ूं। लेकिन जब वो सुनते हैं कि इतना ज़्यादा बाबा जी फीस लेते हैं, इतना ज़्यादा वो लेते हैं। आप महाराज जी खुद बता रहे थे कि जैसे कि किसी बड़े बाबा से, किसी बड़े महाराज से मिलना होता है तो जो वीआईपी लोग होते हैं पहले अंदर चले जाते हैं,
गरीब बेचारा लाइन लगा के वहाँ पर खड़ा है, दूर दूर तक खड़ा है, लेकिन उसे एक बार भी मिलने का मौका नहीं मिलता है। आखिर वो भी तो सुबह से आया होगा, बिना खाए पिए प्रतीक्षा कर रहा होगा कि महाराज जी का दर्शन करे, लेकिन महाराज जी उसको उसकी एंट्री वीआईपी गेट से पहले करा देते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। आप क्या सोचते हैं महाराज जी? ये सब ढोंग रखने का ये चक्रव्यूह है, और जितने गरीब लोग होते हैं वो तन मन धन कुल अर्पण कर कर तब मिलने जाते हैं, और ब्राह्मणी लोग गाड़ी में बैठ कर ही कहेंगे अरे चलो वो बाबा से मिलाते हैं, तो 100-200 चढ़ा देते हैं, उनका मान्य हो जाता है। और जो गरीब 10-5 चढ़ाते हैं वो पूरा पग यात्रा करते हैं, भूखे प्यासे आते हैं, लाइन लगाते हैं, उनका कोई मान नहीं है। ये गलत बात है, फिर ये नहीं करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आप जो है जब जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी से मिलने गए थे तो आपको एक शब्द बोले थे नदिक गाड़ू, तो आपको कैसा लगा था? मतलब कि ये तो जौनपुर की एक अवधी भाषा में बोली जाती है, जौनपुर जिले में जो है नदिक गाड़ू शब्द बहुत फेमस है, तो आपको पता था कि नदिक गाड़ू का मतलब क्या है? हमको पहले नहीं पता था, पर महाराज जी बताए और हमको बहुत खुशी क्या हुई क्या बताए कि थे? महाराज जी नदी गाड़ू मतलब कहते थे कि ये हंसी होती है हमारे यहाँ, और हंसी में प्यार में दुलार में बोलते हैं वहाँ। और हमको बहुत अच्छा लगा कि चलिए महाराज जी अपने अवधी भाषा में हमको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिए तो अच्छा लगा। जी जब आप मंच पर गए थे तो डांस उन्स भी कर रहे थे महाराज जी? हाँ, मनोज तिवारी जी आए हुए थे वहाँ, भजन गा रहे थे राम जी का। तो और कौन कौन था वहाँ पे? कन्हैया मित्तल जी भी आए थे, बागेश्वर धाम बाबा पंडित शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, और स्वामी राम भद्राचार्य जी भी थे वहाँ। तो सबके बीच में हमारा भी मन लगता था, वहाँ अच्छा लगता था, और मन किया कि हम यहाँ डांस कर दें, थोड़ा सा भगवान के भजन में थोड़ा झूम लें, तो इसीलिए भजन में झूम लिए। आप भजन में जो है वो झूमने लगे। जी।